1995 का पंजाब आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि हजारों लोगों को बिना पहचान के मारकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस व्यक्ति का नाम था जसवंत सिंह खालड़ा, और जिन पर सबसे गंभीर आरोप लगे उनमें एक नाम था तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू। कुछ ही महीनों बाद जसवंत सिंह खालड़ा खुद लापता हो गए। क्या यह केवल एक गुमशुदगी थी या भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में से एक? 1980 और 1990 के दशक का पंजाब, उग्रवाद, पुलिस के विशेष अभियान, आम नागरिकों पर प्रभाव, मानवाधिकार संगठनों की चिंता। उस समय पुलिस का कहना था कि वो आतंकवाद से लड़ रही थी, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों ने हिरासत में मौतों और कथित फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठाए। बैंक कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकारों के लिए सक्रिय, कथित अवैध दाह संस्कारों के रिकॉर्ड जुटाना। उन्होंने दावा किया कि कई अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था और इन मामलों की जांच होनी चाहिए। इस काम ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उस समय तरन तारण के एसएसपी थे। उनका नाम बाद में सीबीआई की जांच और अदालत में चले मुकदमे में मुख्य आरोपियों में शामिल हुआ। महत्वपूर्ण बात यह बताइए कि अदालत में मुकदमे के दौरान अजीत सिंह संधू की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके खिलाफ अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हो सका। उनके विरुद्ध आरोपों का अंतिम परीक्षण अदालत में पूरा नहीं हुआ। इस दिन जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उन्हें पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। इसके बाद वे कभी जीवित नहीं दिखाई दिए। उनकी पत्नी और परिवार ने लगातार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में गवाहों के बयान लिए गए। जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि खालड़ा का अपहरण किया गया था और उनकी हत्या हुई। 2005 में निचली अदालत ने कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। बाद में उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख दोष सिद्धियों को बरकरार रखा। हालांकि अजीत सिंह संधू की मृत्यु मुकदमे के दौरान हो जाने के कारण उनके खिलाफ अंतिम फैसला नहीं आया। जसवंत सिंह खालड़ा का मामला आज भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मामलों में गिना जाता है। कुछ लोगों के लिए वे मानवाधिकारों के प्रतीक हैं। दूसरों के लिए यह मामला उस दौर की जटिल परिस्थितियों की याद दिलाता है जब पंजाब आतंकवाद और हिंसा से जूझ रहा था। लेकिन एक बात निर्विवाद है, इस केस ने भारत में हिरासत, मानवाधिकार और जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस को हमेशा के लिए बदल दिया।